क्लास 6 और मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, क्लास 6 की क्या है, मैथ है। और मैथ में कौन सा अध्याय पढ़ाने वाले हैं अपन, अध्याय नंबर 7, जो कि 7.1 प्रश्नावली पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें आपके लिए क्या करना है कि थोड़ा आपको समझना है इसमें कि क्या कैसा आएगा। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न के रूप में लिखो। तो भिन्न क्या कहती है, भिन्न कहती है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखो। किस रूप में, भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न कहलाती है कि क्या अंश और हर के रूप में लिखो। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या कि इसमें देखो कुछ भरे हुए कॉलम है और कुछ खाली कॉलम है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपन फॉर्मूला लगा के चलेंगे। क्या, देखो भिन्न बराबर यूज करेंगे। देखो कि भरे हुए भाग बटे में, भरे हुए भाग बटे में कौन से भाग आएंगे, कुल भाग, कुल भाग या खंड कह लो। ठीक है, भाग कह लो या खंड कह लो। तो इसमें देखो अब पहला नंबर टॉपिक समझना इसका। पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा है, देखो पहला कुछ देखो 1 2 3 4, जिसमें कुल भाग कितने हैं, 4 है तो 4 नीचे लिखेंगे। भरे हुए भाग कितने हैं, 2 भरे तो 2 ऊपर लिख देंगे। यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देखो दूसरे नंबर में करेंगे कि टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने भाग हैं, टोटल है 9। तो कुल भाग बटे में, मतलब ऊपर अंश में क्या लिखना है, ओनली भरे हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भरे हुए हैं, 8 भरे हुए हैं। यही आंसर। इसके बाद अगला 2 हो गए। अब कौन सा करना है, तीसरा नंबर। तो देखो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में पहले लिखेंगे कुल भरे हुए भाग, कुल पूरे भाग 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 है। जिसमें भरे कितने, 1 2 3 4, 4 भरे हुए हैं तो भरे हुए भाग। ओके, इसके बाद इसमें देखेंगे चौथा नंबर। तो देखो गिनेंगे पूरे 1 2 3 4, कितने भाग, पहले भरे देखो, भरे कितना 1 है, और खाली कितने, पूरे भरे पूरे कितने हैं, मतलब टोटल कितने, 1 2 3 4 है तो बटे में 4। तो हमेशा ध्यान रखना कि भरा भाग बटे में कुल भाग। ठीक है, कुल खंड। इसके बाद अगले 5वां नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, टोटल भाग हैं 7। ठीक, खंड कितने हैं, 7 है। भरे हुए कितने, 1 2 3 है तो रहते हैं 3। इसके बाद जो छठवां नंबर करो, देखो इसके बाद देखो इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, मतलब भाग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं टोटल, 12 है। अब 12 है, जिसमें से भरे कितने हैं, देखो 1 भरा, 2 और 3 भरे हुए हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3। इसके बाद जे सी से देखो सभी एक सी दिख रहे हैं तो सभी मतलब भरी हुई है, तो क्या करेंगे, 7वां नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। तो देखो 10 तुम्हारी भरी हुई है, मतलब कुल कितनी है, 10 है, वो भरी हुई भी कितनी है, 10 है। यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद अगला 8वां नंबर, 8वां नंबर क्या है, जे 8वां नंबर। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9 है। जिसमें भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भरे हुए हैं तो 4 भरे हुए, आंसर। इसके बाद अगले हैं, हाँ और हैं, ये कैसे, 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्या लिखा है, देखो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हैं, 8 है। अब भरे हुए कितने हैं, देखो
1 2 3 4, 4 भरे हुए हैं तो 4 होगा। इसके बाद इसमें अपन ये मानेंगे, देखो टोटल एक खंड, ठीक, और ये मानेंगे इस साइड का दूसरा खंड, तो टोटल कितने हैं, 2 खंड है, ठीक। खंड कितने हैं, 10वां नंबर है, हाँ 10वां नंबर। तो टोटल कितने हैं, 2 है, एक खंड ना है, एक खंड ना है, जिसमें एक भरा हुआ है तो एक भरा हुआ है, यही आंसर। ओके, अब अगला अगला टॉपिक क्या है, देखो दूसरा नंबर। तो इसमें देखो क्या है, दी हुई भिन्नों के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए, मतलब भरिए 1/6। तो ये तो है कुल खंड, वो भरना कितना है, एक खंड भरना है, तो कोई भी अपन एक भर देंगे, जो कि हम जो भर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी एक भर देंगे, ठीक, आप शीश से भरना, ठीक। इस प्रकार से, ओके। इसके बाद ये क्या कह रहा है दूसरे में, पूरे खंड कितने, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 खंड है, जिसमें से भरना कितना है, एक भरना है, कोई भी एक भर दो। तो हम बीच वाला भर रहे, जी वाला। ओके, जी मैंने भर दिया बीच वाला। अब अगला ये क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, ये 3 खंड है, तो 1 2 3 खंड है, भरना कितना है, एक भरना है, तो कोई एक भर दो। जी मैंने खंड भर दिया। ओके, अगला नंबर, देखो भर गया। अब अगला ये क्या कह रहा है कि 4 है पूरे खंड, जिसमें से अपन को 3 को भरना है, तो अपन को 3 भर देते हैं, 1 2 3 ये भर देते हो, ऐसे खाली रन देते हैं, भर दो इनको। थोड़ा भरने में टाइम लगेगा, पर भरते जाओ। ओके, अब अगला ये क्या लिखा है, 9 पूरे खंड है, 3 3 दूनी 6 3 का 9, जिनमें से 4 भरना है, तो 4 भर दो कोई भी। तो मैं 4 जी भर रहा हूँ। ओके, एक और रह गया अभी, तो मैंने ओके मैंने 4 भर दिए, ठीक। अब चलते हैं अगले की ओर,
क्या लिखा है इसमें? तीसरा नंबर क्या लिखा है? निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। देखो गलती क्या है कि देखो जो त्रिभुज यहाँ छोटा बना हुआ है, जी इतना बड़ा भरा हुआ है, तो आधा कैसे माना जाएगा भरा हुआ? नहीं माना जाएगा ना। यहाँ तो सही लिखा है कि दो को भाग हैं और एक भरा हुआ है, एक को भरा हुआ है, बट पर लेकिन इसमें क्या है, देखो सेम भाग नहीं है, सेम भाग होना चाहिए जब तो आधे भरे माने जाएंगे, ठीक। और इसमें देखो दो भाग छोटे हैं, दो भाग बड़े हैं, जिसमें से एक भाग भर दिया, जो कि सब भाग चारों सेम होते और जिसमें से एक भाग भर देते तो सही हो जाता, जो कि गलतियां यही है, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? अपन इसमें हिंदी में कुछ लिखेंगे, तो हम वो लिख रहे हैं किस पे? पेज पर लिख रहे हैं, ठीक है। जो कि क्या लिखेंगे देखो, इस प्रकार लिख देंगे कि सभी आकृति यदि सभी आकृतियों में आकृतियों के बराबर बराबर भागों में विभाजित नहीं है, यदि आकृतियां बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं तो उपरोक्त लिखी गई भिन्न कैसी होगी? सही होगी। ये क्या नंबर किया है अपन ने आंसर? ये किया है अपन ने 3 नंबर, ठीक। अब चौथे नंबर करना है तो इसको स्टार्ट करते हैं। चौथे नंबर में क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़िए। चलो चौथे नंबर में क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? तो 8 घंटे और एक दिन की कौन सी भिन्न है? तो चौथा नंबर लिखेंगे क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होती है। इसके पश्चात फिर क्या करा है, कुल कितने दिए गए हैं? 8 घंटे तुम्हें दिए गए हैं, ठीक। तो लिखेंगे तब 8 घंटे का एक दिन के साथ की भिन्न क्या हो जाएगी? टोटल घंटे कितने हैं? 24। कितना आ रहा है? 8 दिन में रहते हैं घंटे, जो कि 8 से इसे काट दो तो 8 एक कम 8, 8 तिया 24, यही तुम्हारा आंसर। अब करेंगे अगला, चौथा हो गया। अब करना है अपन को 5वां नंबर टॉपिक। तो 5वें नंबर टॉपिक के लिए करने के लिए मैं पेज उठा लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक। इसके पश्चात क्या आ जाएगा देखो, क्या लिखा है? 40 मिनट। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? तो लिखेंगे 5वें नंबर में लिखेंगे हम जानते हैं कि एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक
घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, इसके पश्चात आगे क्या कर देंगे, आगे कर देंगे कि लिखेंगे 1 घंटे के, इसलिए कौन सा 40 मिनट का क्या करना है, 1 घंटे के साथ भिन्न क्या जाएगी 40/60 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20×2 = 40, 20×3 = 60। यही तुम्हारा आंसर। अब अगला ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है। कितने, 2 लेकर आया है। एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला है। ठीक है, मतलब कि एक सब्जी वाला है, मतलब जो क्या लिखा है, अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। ठीक, आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार है। मतलब कि जो 2 लड़के भूल गए हैं खाना लाने के लिए, वो आर्या कह रहा है कि हम दे देंगे, सभी दोनों को दे देंगे, ताकि क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। ठीक, तो पहला नंबर क्या कह रहा है, ए नंबर, आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक के बराबर मिले। तो लिखेंगे आर्या अपने सैंडविचों के 3 बराबर भागों में बांटकर सबको एक एक भाग देगा, एक एक भाग देगा। ओके, बी नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो अपन लिखेंगे प्रत्येक लड़के को सैंडविच का क्या लिखेंगे, सैंडविच का कितना भाग मिलेगा, वो मिलेगा कि एक का क्या करना है, 1/3 करना है, क्योंकि 3 जनों में बांटना है, तो क्या जाएगा 1/3 भाग मिलेगा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 7वां नंबर कह रहा है कि, एक मिनट रुकना, इस प्रकार से रख लेते हैं इसको। 7वां नंबर क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है कंचन ड्रेसों को रंग करती है, मतलब रंगती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं। उन ड्रेसों में कितनी भिन्न रंग ली हैं, मतलब कि भिन्न का रंग कितना बनेगा। ठीक, उन ड्रेसों का, तो अपन लिखेंगे 7वां नंबर और हल में क्या लिखेंगे कि ड्रेसों की संख्या क्या है, ड्रेसों की संख्या कितनी है, 30 है टोटल। कितनी है, 30 है। रंगी हुई ड्रेसें कितनी है, 20 है। तो लिखेंगे रंग हो चुकी ड्रेस
कितनी है? 20 है। ठीक है। जबकि ड्रेस की भिन्न बताना है तो लिखेंगे रंग हो चुकी ड्रेसों का रंग की भिन्न। रंग कितनी चुकी हैं? 20 रंग चुकी हैं। और रह कितनी गई हैं? टोटल कितनी थी? 30 थी। 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/3। यही तुम्हारा आंसर। अब अगला 7 हो गया, 8वां नंबर टॉपिक। तो इसी पेज को घुमा देते हैं इस प्रकार से। चलो 8वां नंबर क्या लिखा है? कह रहा है 2 से 12 तक के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या। 8वां क्वेश्चन क्या है कि 2 से 12 तक की प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं लिखो और अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो क्या लिखेंगे? पहले तो 2 से 12 तक की क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। हल और क्या लिख देंगे? 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या, जो कि क्या हो जाएगी? पहले तो देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके पश्चात 2 से 12 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं भी लिखेंगे तो लिखेंगे 2 से 12 तक अभाज्य संख्याएं। तो क्या आ जाएंगे? देखो अभाज्य संख्या कौन कौन है? एक तो 2 है, 3 भी है, 5 है, 7 लिख ली तो 7 हो गई, 5 हो गई। इसके बाद और कौन है? 11 है। ठीक, तो 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्या है। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे तब अभाज्य संख्याओं के साथ भिन्न। अभाज्य संख्या कितनी है? 5 है। बटे में कुल संख्या कितनी है पूरी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी है? 11। ये तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक। तो 9वां नंबर क्या हो जाएगा? देखो 9वां नंबर लिखा हुआ है क्या लिखा है कि 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखो। तो पहले नंबर प्राकृतिक संख्या लिखो। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? देखो 102, फिर 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। जिसमें से ये क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का क्या करो तुम? अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो लिखेंगे पहली अब अभाज्य संख्या लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं, तो इनकी अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएंगी? इसमें से छांटो अभाज्य संख्याएं। तो पहली तो देखो 103 हो सकती है, इसके बाद 107 होती है, इसके बाद 109 होती है और 113 होती है। जिसमें अभाज्य संख्याओं का भिन्न बताना है तो लिखेंगे अभाज्य संख्या के साथ भिन्न। क्या हो जाएगी? टोटल क्या है? अभाज्य संख्या कितनी है? 4 है।
बटे में कुल भिन्न की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी है? 12 है। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितनी आ जाएगी? 1/3। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगला टॉपिक। 9 हो गया। 10वां नंबर। तो 10वां नंबर देखो, यहाँ नहीं दिया गया है। कहाँ दिया गया है? सबसे ऊपर की ओर दिया गया है जी। ठीक, तो क्या कह रहा है 10वां नंबर? कह रहा है कि इन वृत्तों की कौन सी भिन्न एक्स है। तो एक्स एक्स वाली पहली बात बताना है, भिन्न बताना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कुल वृत्तों की संख्या लिखेंगे 10वां नंबर, और हल डाल के लिखेंगे कि कुल वृत्तों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? 8। कुल वृत्तों की संख्या कितनी है? 8 है। इसके बाद एक्स वाले वृत्तों की संख्या लिखेंगे। एक्स वाले वृत्तों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 है। इसके पश्चात क्या आ जाएगा? फिर क्या लिखना है कि इसका भिन्न ज्ञात करना, तो एक्स वाले वृत्त के साथ भिन्न क्या हो जाएगी? एक्स वाले भिन्न कितनी है? 4 बटे में 8 टोटल। 4 एकम 4, 4 दूना 8। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/2। यही आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 11वां नंबर, जो कि लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो इसको पेज बना लेते हैं पहले हम। ये हो गया। इसमें क्या करेंगे? देखो, क्रिस्तन ने अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त की। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देता है। वह 3 सीडी खरीदता है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करता है। ठीक, पहले लिखेंगे अपन 11वां नंबर, वो हल लिख रहा है। तो इसमें एक चीज तुम्हें पता चल गई, क्या? कि सीडी कितनी है? सीडी प्लेयर की कुल संख्या कितनी है? पहले उसे 3 उसने खरीद ली और 5 उसी कहाँ मिली? उपहार में मिली। टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक, इसके पश्चात आगे खरीदी गई सीडी प्लेयर कितनी थी? तो लिखेंगे सीडी प्लेयर की खरीद कितने की करी थी उसने? 3 सीडी खरीदी थी। ठीक, इसके बाद उसको आगे क्या कह रहा है? उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडियों की संख्या में कौन सी भिन्न रहेगी? ठीक, तो लिखो आगे। तो लिखेंगे खरीदी गई सीडी प्लेयर की भिन्न क्या हो जाएगी? 3/8। खरीदी गई क्या है? 3 आती। टोटल सीडी कितनी है? 8 है। ठीक, इसके बाद आगे, अब आगे तो है नहीं है, यही तुम्हारे आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो अगला टॉपिक भी नहीं है, वीडियो यहीं एंड होती हुई दिखाई दे रही है। अब वीडियो को क्या करेंगे? आगे करेंगे। ठीक, जो कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इसी टाइम 7 बजे वीडियो आ जाती है आपके लिए। और आगे करीबन अभी देखो, अभी अपना 12 तारीख है,
और करीबन अप्रैल से आपके लिए लाइव आने लगेंगे 7 बजे, ठीक, जो कि आप चाहो तो इसमें देख सकते हो। ठीक, चलते हैं अगली वीडियो 7.2 की ओर। तो 2 की थोड़ा दर्शन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिए गए। 7.2 ये दी गई है, वेरी इजी प्रश्नावली है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो इसको चलो करते हैं, ठीक है, जो कि अगली वीडियो में देख लेंगे।